हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन प्लान बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ठीक, बीएड सेकेंड ईयर के लिए। अभी तक आपके लगभग सारे अपलोड कर दिए गए हैं, है ना। जो सब्जेक्ट है मेन आपके, और आज आपका इंग्लिश का है। तो देखिए, यहाँ अगर थोड़ा बहुत देखिए ब्लर हो रहा है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत आ रही है किसी में, है ना, पीडीएफ में अपलोड कर ही दूंगी। तो अगर वहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत अगर क्लियर हो पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से उसको करेक्शन करके अपलोड कर दूँगी, ठीक है। लेकिन इससे काम हो पा रहा है तो फिर तो बढ़िया ही है। ओके, तो देखिए, अगर हेल्पफुल लगता है तो शेयर कीजिएगा और फीडबैक दिया कीजिए। ओके, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक एंड टाइम हम मेंशन कर देते हैं। हर एक में ही करना है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच सबसे पहले हम देखने वाले हैं, जिसमें एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड ये हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। हर किसी में यही रहती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच में, आपने देखा होगा बाकी अगर सब्जेक्ट्स में। तो इसके बाद स्टेप्स आते हैं हमारे लेसन प्लानिंग के, जिसमें सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस आता है। इसमें बच्चे को नॉलेज होती है उसके बेसिस पे, या हम वो बताते हैं कि बच्चे को इन चीज़ों की नॉलेज है, या टीचर कुछ सामने मॉडल या फिर चित्र हो सकता है, ठीक है। और जो लैंग्वेज वाले आपके सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे ज़्यादातर हम क्या रख लेते हैं कि हम सेंटेंसेस प्रेजेंट कर देते हैं बच्चे के सामने, ठीक है, तो उनको वो पढ़ पाएंगे। तो वही यहाँ कंक्रीट एक्सपीरियंस में कर रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस दे दिए गए हैं, इसके बेसिस पे ही ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन में टीचर इन सेंटेंसेस से कुछ क्वेश्चन पुटअप करती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप आ जाता है फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट या जर्नलाइजेशन। यहाँ क्या है कि ऊपर आपने जो क्वेश्चंस पूछ लिए उसके बेसिस पर आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं अब उनको, कि जैसे दस, शी, इट, दे, ये क्या हो गए, ये वर्ड्स जो हैं वो नाउन की जगह यूज़ किए गए हैं, ठीक है। और ये हमारे प्रोनाउंस हैं, तो आपने इनको समझा दिया। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज दे रहे हैं आप उनको, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं उनका। इसके बाद इसी कंसेप्ट पे, इसी नॉलेज पे अब टेस्ट करेंगे अब बच्चों की मेमोरी को, कि उन्होंने समझ में आया है तो आंसर कर पाएंगे। ओके, एक प्रकार का क्या हो गया, आपका इवेल्युएशन हो गया, जैसे आप फर्स्ट ईयर में किया करते थे। तो टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन आपका लास्ट स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आया क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच के बारे में बताना चाह रहे हैं। यहाँ आपने अगर हिंदी की वीडियो देखी हो तो उसमें क्या था, निबंध लिखते थे, है ना, क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच में, और यहाँ भी यही किया जाएगा। यहाँ भी आपको एक प्रकार से ऐसे ही लिखना है। तो सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक, टाइम बता दिया, एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड बता दी, कि थिंकिंग, एक्सप्रेसिंग, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव राइटिंग इन क्रिटिकल थिंकिंग, ये एबिलिटीज़ हैं। फिर आपकी लेसन प्लानिंग शुरू होती है और सबसे पहले आप मेथड बताएंगे। मेथड क्या हो गया कि टीचर ने कह दिया बच्चे से कि वो न्यूज़पेपर से, ठीक है, या इंटरनेट से, बुक से, कहीं से भी ना क्या करेंगे, अपने टॉपिक के ऊपर कंटेंट कलेक्ट करेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है, राइट टू फ्रीडम, इसके ऊपर कंटेंट डेटा कलेक्ट करके और ऐसे लिखेंगे। ओके, ये मेथड है। इसके बाद सीधा सीधा मैंने क्या करना है, ऊपर हेडिंग डाल देनी है राइट टू फ्रीडम, इसके ऐसा हम ऐसे लिखेंगे इसका। तो शुरू कर दिया ऐसे लिखना, ठीक है। इसके बारे में, राइट टू फ्रीडम के बारे में जितना बताना है बता दिया, और यहाँ लेसन प्लान ख़त्म हो गया, सिंपल। ओके, आई होप समझ में आ जाएगा आसानी से। फिर नेक्स्ट है कंसेप्ट मैपिंग। नाम से ही पता पड़ रहा है, मैप बनाएंगे। कैसा मैप, आपने देखा होगा प्रकार वगैरह हम समझाते हैं। मान लीजिए हम नाउन के टाइप समझा रहे हैं तो हम बताएंगे कि नाउन, उसके इतने टाइप्स होते हैं, 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी उसके इतने प्रकार होते हैं। ये क्या है, एक प्रकार से आप मैप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट मैपिंग में यही है, देखेंगे क्या है। सिर्फ 2 पेज पे ख़त्म हो जाता है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक, टाइम आप सब लिखते ही हैं। एबिलिटीज़ आपने यहाँ बता दी कि आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं की कंसेप्ट, सब कंसेप्ट, क्लासीफाई और लिंक कर पा रहे हैं की कंसेप्ट एंड सब कंसेप्ट, और डेवलप कर पा रहे हैं आप कंसेप्ट मैप। ओके, और नेक्स्ट पेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैप बनाना है। टाइप्स ऑफ टेंस दिखा रहे हो आप, तो यहाँ देखो आप, प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में यहाँ पूरा बता दिया, ठीक है। हिंदी में लिख के बता दिया आपने, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पास्ट टेंस बता दिया आपने, ठीक है। और यहाँ ये क्या बता दिया आपने, फ्यूचर टेंस का प्रेजेंट कर दिया। तो ये कंसेप्ट मैप हो गया आपका, ख़त्म हो गया आपका ये लेसन प्लान। नेक्स्ट फिर से आ गया क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप लिख रहे हैं, तो ये तो आप हेडिंग मेंशन करेंगे, फिर एबिलिटीज़ बता दी, सीधे सीधे आगे मेथड हो गया कि अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में क्या कर रहे हैं आप, नॉलेज इकट्ठी करेंगे, कंटेंट लेंगे और उसके ऊपर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखना फिर शुरू कर दिया यहाँ से, है ना, उनके बारे में बता दिया, ठीक है। यहाँ ये पूरा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग फिर से आई हमारी, और उसी प्रकार से ये पूरा प्रेजेंट कर दिया।
ठीक है। यहाँ अगर ये ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप बता देंगे, ठीक है। आपको पता ही है डिस्कशन ग्रुप है, तो वहाँ आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, प्रॉब्लम में वहाँ बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। फिर से हमने कंसेप्ट मैपिंग ली है, नाउन एंड इट्स काइंड बता रहे हैं हम, ठीक। और यहाँ हमने ये प्रेजेंट कर दिया कंसेप्ट मैप के द्वारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच है। यहाँ मैं आपके 10 लेसन प्लान प्रोवाइड करा रही हूँ। मैक्सिमम 15 बनाने होते हैं, तो 5 आप अपने अनुसार बना लेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल के बारे में बता दिया एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच के द्वारा, ठीक है। और लेसन प्लान सबसे पहले समझाया गया था ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का, जहाँ आपको सारी हेडिंग्स ये बताई गई थी। अप्रोचेस 6 टाइप्स की हैं, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में हमने सिर्फ 3 यूज़ की हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच एंड कंसेप्ट मैपिंग, ठीक है। फिर से क्रिएटिव राइटिंग अप्रोच ले रहे हैं और ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आगे आपका कंसेप्ट मैप, आप पंचुएशन का कंसेप्ट मैप देना चाहेंगे, तो यहाँ आपने ये बता दिया, कॉलोन के बारे में, डैश, हाइफन, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, एपोस्ट्रोफे, सेमी कॉलन, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरोगेशन मार्क, और फिर क्या है, फुल स्टॉप। तो ये इसके बारे में सही से बता दिया आपने। फिर क्रिएटिव राइटिंग आती है, इंडियन फार्मर के ऊपर आप लिखना चाह रहे हैं, मेथड, इंट्रोडक्शन, होम, ठीक, एजुकेशन के बारे में बताया, इनके डेली लाइफ, सोर्सेस ऑफ एन्जॉयमेंट एंड एफर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। और यहाँ ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको हेल्प करेगा। और जहाँ पे ये थोड़ा सा जो ब्लरनेस हो रही है, तो आपको समझ में आ जाता है, पढ़ के देख लेंगे, वैसे समझ में मुझे आ रहा है तो आपको भी आना चाहिए। और अगर फिर भी दिक्कत पड़ती है तो आप बता देंगे, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।